द स्क्रिप्ट वॉज लॉक फर्स्ट. ऐसे कोई डिसाइडेड नहीं था कि थ्रिलर ही करनी है या कुछ करना है, बट स्टोरी दिमाग में आई, अच्छी लगी, लिखते गए, अच्छा डेवलप किया. एंड देन करण को मैं पहले से जानता था, करण के फादर को, पर करण पहले से नहीं था, काफ़ी मोटा वोटा था, तो करण को कास्ट करने का कोई प्री इंटेंशन नहीं था. बट करण ऑफिस आया, ऑडिशन दिया, ही डिड प्रीटी वेल. फिर ये जो भी बाकी के न्यू कमर्स है सब ऑडिशन के थ्रू सेलेक्ट हुए. पवन मल्होत्रा वॉज द ओनली चॉइस जो उन्होंने रोल किया वो. एंड देन रेस्ट इज नाउ हियर वी आर. तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये पूरी जर्नी? कितनी स्क्रिप्टिंग बहुत मुश्किल था. वंस द स्क्रिप्ट वॉज लॉ, कास्टिंग करनी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मुझे कास्टिंग ऐसे चाहिए थी कि हाँ एवरी कैरेक्टर शुड लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो वो दोस्त लगने चाहिए, ऐसे नहीं कि सब सारे मॉडल्स लग रहे हैं, सब सिक्स पैक्स लेके आए, ऐसे कुछ नहीं था. तो everybody was supposed to look different, and that's how the second hurdle was to do the casting. तो casting एक बार हो गई, then shooting and everything was super fun. It was like a party only for us. एंड जैसे कि स्क्रिप्टिंग भी आपने करी है, कहानी भी पूरी आपने लिखी है, सो क्या क्या रेफरेंसेस लिए हैं आपने उसके बारे में? कुछ रेफरेंस नहीं लिया. 2 साल पहले एक न्यूज़ आई थी शायद गोवा में कि कोई जर्मन लड़की का रेप हुआ है, सम रैंडम न्यूज़ जो थी, उतनी वो वन लाइन को लेके एग्जैजरेट किया. हम जब कहानी लिखते तो हम सारी चीज़ें एग्जैजरेट करते. मतलब एक आदमी अगर कहीं से कूद रहा है या कुछ कर रहा है, वो सब एग्जैजरेशन होता है फिल्मों में. तो बस ऑन द स्क्रिप्ट लेवल ऑल द एग्जैजरेशन वाज डन एंड द स्टोरी वाज डेवलप्ड. एंड गोवा में अक्सर इस तरीके के इंसिडेंट होते रहते हैं? नहीं होते ऐसे, अक्सर होते हैं सर. पता नहीं यार, मैंने तो नहीं देखा, जैसे कि आपने बोला, या मैं अभी बोल नहीं सकता. ये फिल्म में कोई मैसेज की तरह जाएगी? नहीं, कुछ मैसेज वैसे नहीं है. मैसेज फॉर द यंगस्टर्स बेसिकली. यंगस्टर्स के लिए मैसेज होगा कि यू नो ड्रॉ योर सेल्फ अ लाइन. एक लिमिट में रहो, एक मर्यादा में रहो. वेन एवर यू गो आउट टू हैव फन, देयर इज ऑलवेज सम सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी विच पुल्स यू बैक. वो हमेशा होनी चाहिए. डोंट गो ऑल आउट, फिर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं आपके साथ. सो यंगस्टर्स के लिए मैसेज है, बाकी ऐसे कोई मैसेज नहीं. इट्स एंटरटेनिंग फिल्म. इट्स मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, नॉट फॉर एनी सोशल मैसेज. एंड कास्टिंग कितनी मुश्किल रही आपके लिए फिल्म की? जैसे कि मैंने अभी कहा ना, कास्टिंग वॉज द मेन टास्क. आफ्टर द स्क्रिप्ट कास्टिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था कि सब ये जो लड़के वो सब मॉडल्स की तरह दिखे. दे शुड लुक लाइक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यू नो. एक थोड़ा मोटा होना चाहिए, एक चश्मा लगाने वाला चाहिए, एक लड़की ऐसी चाहिए, एक वैसी चाहिए. एवरीबडी शुड लुक डिफरेंट. अब जो लड़के को मोटा समझ के कास्ट किया तो वो तो अभी एकदम पतला हो गया. ऐसे सब मतलब, बट दैट्स द थिंग, यू नो. द कास्टिंग वॉज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप जब फिल्म देखोगे तभी भी पता चलेगा कि हर कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है. कौन सा कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे? वो सबसे टफ कैरेक्टर है फिल्म में. एक बिकॉज बाकी सब तो यंगस्टर्स है, वो एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं. जो इंस्पेक्टर जिसको CBI से ट्रांसफ़र किया गया है गोवा में, बिकॉज गोवा में ये सब ये जो भी चीज़ें हो रही है, टू टेक चार्ज ऑफ इट. और उसमें उनको ये केस मिलती है जो बहुत क्रूशल है, जिसमें मीडिया अटेंशन है, ये सब चीज़, ये सारी चीज़ें है. सो उनका कैरेक्टर इज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग. फिल्म में जैसे कि सर पहले ईशा देसाई पहले इसमें काम कर रही थी, प्राची देसाई की बहन, फिर उन्होंने छोड़ दी. सर उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या मतलब? उसका कुछ तो पर्सनल इशू था. शी हैड सम पर्सनल इशू रिगार्डिंग फिल्मिंग. शायद जितना कि उसने मेरे को बताया कि शायद उसने बोला नहीं था अपने इन लॉज को कि वो फिल्म में काम कर रही है. एंड देन लेटर दे गॉट टू नो. तो हमने फर्स्ट स्केड्यूल तो पूरा शूट कर लिया था. सेकेंड स्केड्यूल से 2 दिन पहले उसको यू नो शी हैड लॉट ऑफ इशूज़. सो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. वी हैड टू जस्ट री-शूट द फ्यू पोर्शन. वी हैड टू गो बैक टू गोवा एंड शूट इट. बट वॉट एवर वी डिड, वो ऐसे लगा कि ये बाकी के लोगों ने भी इतना बेटर किया. इवन माई सेल्फ, आई शॉट द सेम सीन इन अ डिफरेंट परस्पेक्टिव. इट वेंट सो बेटर दैट इट वॉज अ ब्लेसिंग ओनली that she was not a part of it. And then we went back again. The other actors performed well क्योंकि उन्होंने पहले परफॉर्म कर लिया था, वही सारी चीज़ें की थी. So to do the same thing again was a cakewalk for them. सर डोंट यू थिंक मतलब कोई नोन चेहरा है नहीं फिल्म में, तो कहीं ना कहीं से फिल्म के बजट पे या फिर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और नॉन फेस का जो रिश्ता है वो अभी कहीं ना कहीं ऑन द रॉक्स है. मेरा ऐसा मानना है. आई कम फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन साइड, सो नॉन फेस का कितना वैल्यू होता है शायद मुझसे ज़्यादा ये टीम में किसी को मालूम नहीं होगा. बट स्टिल आई टुक दिस चांस ऑफ
working with newcomers because I think now the audience is little bit clever. एंड सर अगर यूएसपी की अगर बात करिए तो फिल्म की यूएसपी क्या है सर? Entertainment. You just get entertained. Come there to get entertained. It's a thriller. See, thriller और suspense इसमें एक चीज़ होती है, it keeps audience involved. आप कभी भी सस्पेंस फिल्म देखते हो तो यू ऑलवेज वांट टू गेस कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आप ऐसे कॉमेडी की तरह नहीं देखते हो कि चलो ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा. एवरी 10 minutes यू वांट टू गेस कि शायद यही किलर है या इसी ने किया. एंड इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, राइट? सो यू वांट टू गेस हु इट इज़ एंड हाउ इट इज़ बीन डन. सो इट्स अ 110 minutes फिल्म. और ये पूरा ड्यूरेशन जो है, जो आखिरी के 10 मिनट छोड़ के, इट कीप्स यू इन द लूप कि किसी ने किया होगा क्या किया होगा. तो सर ये आपकी पहली फिल्म है तो कितनी नर्वस और कितनी एक्साइटेड है आप? एक्साइटेड है. अभी फ़िलहाल तो सेंसर बोर्ड को लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड है. बाकी जब वो चीज़ें निकल जाएंगी तो एक्साइटमेंट होगा. नर्वसनेस तो खैर फ्राइडे के बाद पता चलेगा. सो एट द एंड एवरीवन वेंट मिसिंग और कोई ना कोई रह जाता है एक्टर. एक रह जाता है ना. एक ही कैरेक्टर है जो रह जाता है, बाकी सब मिसिंग है. अब उनको ढूंढने निकले हैं सब लोग, तो उनको ढूंढना है. एक रह गया, उसकी भी मेमोरी कम है. ओके, थ्रिलर है, सस्पेंस है, लेकिन रोमांस के बारे में जानना चाहेंगे. रोमांस की बात की थी हमने एक्टर से, लेकिन रोमांस के बारे में कुछ जानने नहीं मिला मुझे. रोमांस एक बहुत सटल तरीके से है इस फिल्म में. मतलब ऐसे कोई हार्ड हिटिंग रोमांस या कोई रोमांटिक गाना या पेड़ों के बाहर डांस करे या गोवा में बीच के तरफ डांस करे, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ वेरी सटल रोमांस. जो एक होता है ना कि मैं प्यार करता हूँ उसको मालूम है, वो प्यार करते हैं उसको मुझे मालूम है, बाकी कुछ नहीं. मर्डर मिस्ट्री है भाई. रोमांस अगली फिल्म में कर लेंगे ऐसे. सेंसर बोर्ड की आपने बात की तो जानना चाहेंगे सेंसर बोर्ड कुछ कटिंग्स को लेकर प्रॉब्लम है या फिर कुछ समथिंग अदर? टूरिज्म को लेके प्रॉब्लम है, जितना आज का मेरे को अपडेट है. अभी का हो रहा था कि उनको ऐसे लग रहा है कि हम गोवा टूरिज्म को बैड लाइट में बता रहे हैं. और बट ये अभी समझना चाहिए लोगों को कि फिल्में होती है. अगर हम फिल्मों को इतना सीरियसली लेने लग गए, उनको लग रहा है कि टूरिस्ट गोवा जाना बंद करेंगे. सो फॉर टू कम टू अ कंक्लूजन दे शुड वॉच द फिल्म एंड देन डिसाइड कि क्या, कौन टूरिस्ट जाएगा कौन नहीं जाएगा. सो सेंसर बोर्ड में तो अभी यही हुआ है. अभी यू नो इट्स मेंट फॉर ओनली सर्टिफिकेशन, बट वो अभी थोड़ा सा यू नो दे ट्राई टू इंटरफेयर फ्रॉम देयर साइड. जितनी तकलीफ दे सके वो दे रहे हैं. हम झेल रहे हैं. और कुछ डिसाइड हुआ था कि 24 जून को कुछ फिल्म रिलीज की हाँ 24 जून को, पर बहुत सारी फिल्में थी. और मेरा कॉल था ये कि उस दौरान हमने जब 24 जून रिलीज डेट डिसाइड की थी फरवरी में, तब देर वर हार्डली 1 or 2 फिल्म्स विच वाज अनाउंस्ड. जैसे जैसे हम रिलीज डेट के नज़दीक आ रहे थे, देर वर अबाउट 17-18 फिल्म्स विच वर सपोज टू रिलीज, इंक्लूडिंग रीजनल फिल्म्स. और जैसे आपने कहा था न्यू कमर्स को लेके नए बैनर के साथ, कभी इट्स ऑलवेज अ बैड आइडिया टू कम विद अ बुके ऑफ फिल्म्स. और ये हमेशा हुआ है. इफ़ यू गो एंड चेक द रिकॉर्ड्स, जब आप पिछली बार ही ऐसे कभी हुआ था तो आप देखोगे कि जब ऐसे 10-12 फिल्में एक साथ रिलीज होती है, नन ऑफ देम वर्क्स. एंड यू नो वी फेल्ट नाइस बिकॉज वी सॉ द रिपोर्ट एंड इट सेज दैट कि अब जो भी फिल्में रिलीज हुई है, नोबडी अदर देन इंडिपेंडेंस डे, आई फील कोई भी इतना दे आर नॉट डूइंग गुड इन द बिजनेस. एंड सर पवन सर के साथ में ये काम जैसे पवन सर गए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका? तो ब्रिलियंट. मैं हमेशा चाहता था फर्स्ट फिल्म में ऐसे एक्टर्स के साथ काम करूँ, ऐसे बंच ऑफ एक्टर्स के साथ काम करूँ जो सिर्फ काम करें, जो दिमाग को टेंट्रम्स और ये सारी चीज़ें, मतलब अदर देन एक्टिंग एंड माई रोल एज अ डायरेक्टर, आई डोंट हैव टू लुक इन टू अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस. एंड दीज वर द परफेक्ट बंच ऑफ एक्टर्स. यू नो पवन मल्होत्रा, दिवेंदु भट्टाचार्य करके एक और एक्टर्स है जिन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया. All these people have become the most integral part of the film, you know, and for me personally also, because इनके वजह से मेरा ये जो फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी स्मूथ था. Like it would have been it's a dream journey for me. जो पिछला 1 साल था वो ड्रीम जर्नी था. So I'm quite happy and content. Don't you think आपको भी एक्ट करना चाहिए था फिल्म एज कंपेयर्ड टू योर एक्टर? यू लुक मोर स्मार्ट एंड मोर. No यार भाई, I'm not meant for it. कोई होता है जो अच्छा कैमरा के पीछे ये करता है. So नॉट मेंट फॉर एक्टिंग. इंटरव्यूज दे सकता हूँ आपके कैमरा में, शायद थोड़ा सा बेटर लगेगा. बाकी VFX करना पड़ेगा नहीं तो. ओके, सो व्हाट नेक्स्ट प्रोजेक्ट कुछ नजर आएंगे? नेक्स्ट है थोड़ी अजीब कहानी है, वो थोड़ी डेवलप कर रहे हैं. सो वंस दिस इज रिलीज वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में फ्लोर पे जाने का प्लान है. तो सर वो भी आप ही लिख रहे हैं कि मतलब? हाँ मैंने ही लिखी है. मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो चीज़ लिखूंगा उसको बेटर तरीके से पोर्ट्रे कर पाऊंगा.
इट्स लाइक गिविंग पुटिंग थॉट इन अ पेंटर्स माइंड यार, कि आप पेंटर को बोलो कि तुम, ये मेरा थॉट है, मैं इस एक लैंडस्केप को इस तरह से देख रहा हूँ, अगर मैं उसको नरेट करूँ तो वो नहीं कर पाएगा शायद, मेरा ऐसे मानना है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है कि राइटर कोई और होता है, डायरेक्टर्स कोई और होता है. There are few writer directors who of course writes, nothing to be taken away, but this is, for me, this is my comfort zone. If I write, because while writing I could visualize a scene, a location, actors, parameters, all these things are taken care of. So मेरे लिए आसान होता है. किसी की भी स्क्रिप्ट लेके शायद at this stage मुझे नहीं लगता है कि मैं, you know, I will be able to direct somebody else's written script. It becomes very, मैं connect नहीं कर पाऊँगा. And if I am not able to connect, then I will not be able to give justice to whatever I'm doing. Thank you, sir. Thank you so much.